बड़ी खबर डबरा से निकलकर सामने आ रही, जहां डबरा में मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में ग्राहकों के 4 करोड़ रुपए के असली सोने को नकली से बदलने वाले आरोपियों को ग्वालियर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने ही सोना बदलकर राजस्थान के भरतपुर में अपने पिता के यहाँ छिपाया था। पुलिस ने यहाँ से 4 किलो 100 ग्राम सोना बरामद किया। मणिपुरम गोल्ड का खुलासा था, क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, बहुत ही गंभीर घटना थी। मणिपुरम फाइनेंस कंपनी की जो डबरा ब्रांच है, उस ब्रांच के ऑडिट इंस्पेक्शन में 24 से पता लगा कि 26 कस्टमरों का 4.38 केजी गोल्ड गायब है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ के लगभग है। इस सूचना पे मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड जो एनबीएफसी है और आरबीआई के अंडर काम करती है, उसके सिक्योरिटी हेड को बुलाया गया। सिक्योरिटी हेड की छानबीन के बाद इसमें एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कि 4.38 केजी गोल्ड की चोरी की एफआईआर डबरा थाने में दर्ज हुई। बहुत ही चुनौतीपूर्ण अपराध था। इसमें विशेष टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई। एडिशनल एसपी जयराज, डीएसपी सौरभ एंड थाना प्रभारी जसवंत और एक क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार काम कर रही थी। आज इस केस में 48 घंटे से कम समय में 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। एक आरोपी इस बेंच का असिस्टेंट ब्रांच हेड है विकास, तो एक उसके पिताजी हैं। ये लोग राजस्थान भरतपुर के रहने वाले हैं। विकास यहाँ 1 साल से काम करता था और विकास ने इस ब्रांच की जो सुरक्षा में जो खामियां थी, उन सुरक्षा की खामियों का फ़ायदा उठाते हुए ये पूरा जो ओरिजिनल गोल्ड था इसको गायब किया और उसकी जगह पे आगरा से लाया हुआ नकली सोना उसकी सेफ में रख दिया गया, लॉकर में रख दिया गया। पुलिस ने इसको कस्टडी में लिया, पूछताछ हुई तो इसकी पूछताछ में 4.138 केजी गोल्ड, जो मार्केट में अभी 5.5 करोड़ की कीमत जिसकी है, इसको सीज कर लिया गया है। ओरिजिनल सीज किया गया है। बदमाशों को कोई मौका नहीं दिया गया कि इसको फुट करें। कुछ गोल्ड का इन्होंने सेल किया गया था, उसका भी कैश बरामद कर लिया गया है। ये पूरी बड़ा ऑपरेशन है जिसमें कि पूरा ओरिजिनल गोल्ड बहुत ही कम समय में सीज किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन में मणिपुरम जो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, इसकी 5 ब्रांचेज जहाँ संचालित हैं, इनके सिक्योरिटी नॉर्म्स की भी जांच की गई और पाया गया कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के भयंकर लैप्स हुए हैं। इनके ऑपरेशनल जो प्रोसीजर्स हैं उसके लैप्स हुए हैं। कोई फिजिकल सिक्योरिटी नहीं थी। फिजिकल सिक्योरिटी के नाम पे जो गार्ड लगा हुआ था वो डेली बेसिस का एम्प्लॉई था। जो टेक्निकल सिक्योरिटी है उसके अलार्म सिस्टम कई महीने से बंद थे, इंटरनेट बंद था। तो सारे सिक्योरिटी लैप्सेज के बारे में इनके जो डायरेक्टर हैं उनको हम लोग लिख रहे हैं, जिससे कि आगे इसको और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बना सकें। बताया रहे कि वो गोल्ड चुराने के बाद उसने अस्सी करोड़ दे दिए। हाँ, 24 को ऑडिट हुआ। ऑडिट में ये पता लगा कि इतना गायब है, तो इसने 24 को रिजाइन किया था। रिजाइन करने का आधार ये था कि इसने बताया कि इसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उससे भी संदेह के दायरे में आया और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी जो इन्वेस्टिगेशन में ली गई। इससे पूछताछ भी की गई, बाकी एम्प्लॉय से पूछताछ की गई। तो ये पूरे ऑपरेशंस में पूरी टीमों ने लगातार 48 घंटे तक भरतपुर, आगरा, कई जगह रेड्स की गई, कई लोगों को इंट्रोगेट किया गया, जिसके बाद ये सफलता मिली। पिता का क्या रोल था ये पूरा? ये पूरा जो गोल्ड था, गोल्ड को ले जाके छुपाना, उसको खोद-गोद करने का प्रयास करना, मिसलीड करना चीज़ों को, तो कहीं न कहीं इसका कॉन्स्पिरेसी में और जो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी को खोद-गोद करने में इसकी भूमिका है।